ये हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन का कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ह्यूमन के कैरेक्टर को। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एंसेस्ट्री। तो एंसेस्ट्री में दो एंसेस्ट्री है, एक तो प्रोसीमियन और दूसरा सीमियन एंसेस्ट्री। तो प्रोसीमियन एंसेस्ट्री में तो बताया था कि 3 है लिविंग में तो 3 ही है, ट्रीश्रियोस, लीमर्स एंड टार्सियर्स। और लीमर में एक रेयर स्पीसीज है आई लीमर, इट इज फाउंड ओनली इन मेडागास्कर। ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में, इसलिए इस पर रिपीट किया। नाउ ये जो प्रोसीमियंस हैं, इनमें सीमियन सेल यानी जबड़े का जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत डेवलप नहीं था। सीमियन सेल्फ वाज नॉट डेवलप, वो डेवलप नहीं था। और दे वेर प्रिमिटिव, आर्बोरियल एंड नॉक्टर्नल मैमल। प्रिमिटिव था, आर्बोरियल था, ट्री के ऊपर रहते थे। नॉक्टर्नल था, ज्यादा एक्टिविटी रात में करता था। और उनमें शरीर छोटा था, बॉडी के ऊपर काफी डेंस हेयर्स थे। ये जो पॉलिक्स है, हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा, हेलिक्स, दे वर अपोजिबल, ऐसा मूव करता था जिससे ट्री के ब्रांच को वो पकड़ सके। और आईज लार्ज था, फ्रंटल था, जिससे बाइनोकुलर विजन डेवलप था। हेड को काफी ज्यादा रोटेट कर सकते थे ये। और तीसरे डिजिट में नेल था, नाखून था, बाकी में क्लॉज थे। और नाखून कैरेक्टर है प्राइमेट्स का, हम लोगों में भी नाखून ही प्राइमेट का है, तो यहाँ भी था। और इन सब के साथ साथ टेल छोटा था और नॉन प्रेहेंसाइल था। मेल और फीमेल कपल में रहते थे और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन था, 1 या 2 बच्चे को जन्म देते थे। तो लोगों ने पहले सोचा कि शायद प्रोसीमियन से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, बट लेटर ऑन प्रोसीमियन एंसेस्ट्री वाज डिस्कार्डेड। तब जब हम लोग ध्यान देते हैं तो अब सीमियन एंसेस्ट्री क्यों, सीमियंस जिनमें सीमियन सेल्फ डेवलप था। और सीमियन सेल्फ कहते हैं जबड़े का आर्टिकुलेशन, ये काफी डेवलप्ड है। सीमियंस में 2 ग्रुप हैं, एक तो एंथ्रोपॉइड्स और दूसरा होमिनोइड्स। देयर आर 2 ग्रुप्स इन सीमियंस, एंथ्रोपॉइड्स एंड होमिनोइड्स। एंथ्रोपॉइड्स में भी 2 हैं, मंकीज एंड एप्स। एंथ्रोपॉइड्स में 2, मंकीज एंड एप्स। और होमिनोइड में ह्यूमन। होमिनोइड, ह्यूमन, एंथ्रोपॉइड 2 ग्रुप है, मंकीज एंड एप्स। ये सब तीनों हैं सीमियंस। अब देखें एंथ्रोपॉइड में, तो एंथ्रोपॉइड में जैसा कहा 2 ग्रुप है, मंकीज और एप्स। फर्स्ट देखें मंकीज। तो मंकीज का फिर 2 ग्रुप है, देयर आर 2 फैमिलीज ऑफ मंकीज। मंकीज का 2 ग्रुप या 2 फैमिली है उसका। एक तो या 2 टाइप कह सकते हैं, एक तो प्लैटिरिनिया और सिबोइडिया और न्यू वर्ल्ड मंकीज। प्लैटिरिनिया, प्लैटी मतलब फ्लैट, राइनो मतलब नोज यानी नाक चपटा। दूसरा नाम था उसका सिबोइडिया, और तीसरा कहते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज। और दूसरा कैटेरिनिया, इरेक्ट नोज, नाक सीधा, इरेक्ट नोज, कैटेरिनिया। और सर्कोपिथेक्वाइडिया और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ये जो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड है, ये एक्चुअली न्यू वर्ल्ड कहते हैं नई दुनिया, कोलंबस ने जिसका खोज किया था नई दुनिया, वो अमेरिका। और ओल्ड वर्ल्ड में आता है एशिया और अफ्रीका। तो अगर हम लोग कहते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज, तो मालूम हो गया दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। वो न्यू वर्ल्ड में ही उसका ओरिजिन हुआ है, अमेरिका में। प्लैटिरिनिया, प्लैटी मतलब फ्लैट, राइनो मतलब नोज यानी नाक चपटा था। नॉस्ट्रिल्स वेर अपवर्डली डायरेक्टेड, हम लोग का नॉस्ट्रिल न नीचे खुल रहा है, उसका ऊपर, अपवर्डली डायरेक्टेड नॉस्ट्रिल्स। नंबर ऑफ टीथ 36, दांत की संख्या 36। टेल लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल, क्वाइलिंग टाइप का, जिसको ट्री के ब्रांच पे लपेटता था।
तो फिर से समझ ले, न्यू वर्ल्ड मंकी और सिबोइडिया और प्लेटिरिनिया। प्लैटिनो पहला तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका, न्यू वर्ल्ड। प्लैटिनोज नाक चपटा, नॉस्ट्रल्स अपवर्डली डायरेक्टेड, नाक ऊपर, नॉस्ट्रल ऊपर खुलता है, हम लोग का नीचे है, तो ऊपर ऐसे खुलेगा। नॉस्ट्रल्स अपवर्डली डायरेक्टेड। नंबर ऑफ टेथ 36। टेल इज लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल, क्वाइलिंग टाइप का, उसको कहा गया न्यू वर्ल्ड मंकी। अब दूसरा है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और कैटेरिनिया और सर्कोपिथेकॉइडिया। ओल्ड वर्ल्ड मंकी ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इसका ओरिजिन हुआ एशिया और अफ्रीका इंक्लूडिंग इंडिया। इरेक्ट नोज, नाक सीधा, नॉस्ट्रल्स डाउनवर्डली डायरेक्टेड, नाक का जो ओपनिंग है वो नीचे है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड। नंबर ऑफ टीथ इज 32, दांत की संख्या 32। टेल इज शॉर्ट एंड नॉन प्रीहेंसाइल। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुआ है एशिया और अफ्रीका में। नाक सीधा है जैसे हम लोगों का है, नॉस्ट्रिल नीचे खुल रहा है जैसा हम लोगों में है। नंबर ऑफ टीथ 32 है, हम लोगों का भी 32 है। और टेल छोटा है और ज्यादा घुमावदार नहीं है, ज्यादा क्वाइल करने वाला नहीं, प्रीहेंसाइल नहीं। तो अगर क्वेश्चन आता है और इसमें आ सकता है, या फिर आप ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑफ मंकीज इज मोर नियरर टू ह्यूमन एंसेस्टर, तो आंसर इज द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। मंकीज आर नॉट द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन। मंकीज ह्यूमन का पूर्वज नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का जो भी पूर्वज है वो तो आगे पता चलेगा कौन पूर्वज है, उससे कौन सा मंकी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर मोर नियरर टू ह्यूमन एंसेस्टर। अब मंकीज का कुछ फॉसिल मिला, फॉसिल से क्वेश्चन रहेगा, फॉसिल से क्वेश्चन पूछता है। तो मंकी का जो फॉसिल था दैट वाज शिवापिथेकस। Shivapithecus. It was the fossils of monkey. Primitive monkey का उसी से origin हुआ। Shivapithecus ये फॉसिल पाया गया था इन द शिवालिक हिल्स इन इंडिया। इंडिया में पाया गया शिवालिक पहाड़ी में। उसके साथ साथ later on it was also found in Africa. क्वेश्चन आता है कि which one of the following fossils related to human evolution was found in India, तो हम लोग कह सकते हैं शिवापिथेकस, शिवालिक हिल्स इन इंडिया। तो ये प्रिमिटिव मंकी का एंसेस्टर का फॉसिल था शिवापिथेकस। इसी से मानते हैं कि मॉडर्न मंकी का इवोल्यूशन। अब मंकी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एप्स। तो एप्स का कुछ कैरेक्टर देख लीजिए, देखा ही है आपने, गोरिल्ला वगैरह देखा होगा, ऐसे नहीं तो पिक्चर वगैरह देखा। तो एप्स का हाइट ज्यादा होता है, शरीर भारी होता है, बॉडी का वजन काफी ज्यादा ह्यूमन से ज्यादा होता है भारी। शरीर के ऊपर घने बाल है, बड़ा बड़ा हेयर्स होता है, पूरा बॉडी कवर्ड होता है हेयर से। टेल एब्सेंट है, वहाँ टेल नहीं है। और चीन तो डेवलप नहीं है टोटली। और फोरहेड ऐसा बताया था, स्लाइडिंग ऐसा, तिरछा ऐसा, स्लोप टाइप का है फोरहेड। और दो पैर पे चलता है, लेकिन पैर की लंबाई कम है और हाथ का लंबाई उसका ज्यादा है। जितना भी गोरिल्ला वगैरह चिंपांजी में देखिएगा तो हाथ की लंबाई ज्यादा है, पैर की लंबाई कम। तो सेमी इरेक्ट पोस्चर, सेमी इरेक्ट पोस्चर का कारण है, पुराने वाले एनसीईआरटी में दिया था कि वर्टिबल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड सी सेप, ऐसा था सी सेप। तो कभी अगर सी सेट रहेगा तो बॉडी कभी सीधा खड़ा होगा ही नहीं, तो सी सेप, वर्टिबल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए सेमी
इरेक्ट पोस्चर, झुक कर खड़ा होता है। बाइपिडल लोकोमोशन है बट सपोर्टेड बाय द फोरलिम्ब, हाथ से पकड़ के, हाथ से सहारा लेके जमीन पर वो टच करता हुआ चलता है। पैर छोटा है, हाथ लंबा है। हैंड्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग एंड दे आर adapted for swinging movement over the tree branches. ये अपने ट्री के ब्रांच को पकड़ता है हाथ से और झूलता रहता है। तो पॉलेक्स काफी अपोजिबल है, ये पॉलेक्स अपोजिबल एंड हाइलक्स लेस अपोजिबल। अपोजिबल है लेकिन उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं। तो अपने भारी वजन के कारण ये ज्यादा समय तक, अपने भारी वजन के कारण यह ज्यादा समय तक ट्री के ऊपर नहीं रह सकता। It cannot survive or it cannot live upon the tree for longer duration due to the heavy body weight. तो ये ज्यादा समय जमीन पे ही रहता है। अभी थोड़े देर पहले कहा था कि जबड़ा और टीथ इसका कार्टिलेजिनस है, कमजोर है, तो दे आर फ्रूजिवोरस, टेल उसमें एब्सेंट है। और दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी अगर उसको कोई इरिटेट कर दे तो नाराज हो जाए, शॉर्ट टेम्पर्ड है। और मेल और फीमेल कपल में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। 1 or 2 ऑफस्प्रिंग्स गिवन बर्थ एट अ टाइम, एक बार में 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में है। ये सब जनरल कैरेक्टर है इसका, जो आपके असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है। अब एप्स का भी 2 ग्रुप है, एक तो पोंगाइडी और दूसरा हाइलोबेटाइडी। पोंगाइडी एंड हाइलोबेटाइडी, these are the 2 groups or families of apes. Family Pongidae evolved about 32 million years ago. Pongidae इस ग्रुप का इवोल्यूशन हुआ था आज से 32 मिलियन साल पहले। और पोंगाइडी में 3 तरह के एप्स आते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरांगुटान। चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरांगुटान, these 3 belong to Pongidae which evolved about 32 million years ago. और दूसरा ग्रुप है हाइलोबेटाइडी। हाइलोबेटाइडी it evolved about 24 million years ago. आज से 24 से 25 मिलियन साल पहले इसका ओरिजिन हुआ है, और 25 भी लिख सकते हैं। वो 32 है, ये 25 है, 25 मिलियन साल पहले। और इसमें एक ही एप है, गिब्बन। तो टोटल एप्स 4 हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान एंड गिब्बन्स। Chimpanzee, gorilla and orangutan, these 3 belong to the family Pongidae, which evolved about 32 million years ago, whereas gibbons belong to the family Hylobatidae, which evolved about 25 million years ago. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मॉडर्न एप्स किसको कहेंगे, इन 4 में से मॉडर्न कौन है, तो आंसर हो जाएगा गिब्बन्स। आज से 25 मिलियन साल पहले, बाकी 32 मिलियन साल पहले। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला इवॉल्व्ड इन अफ्रीका। चिंपैंजी और गोरिल्ला का इवोल्यूशन हुआ अफ्रीका में, whereas orangutan and gibbons evolved in एशिया। ओरांगुटान और गिब्बन्स का इवोल्यूशन हुआ एशिया में, और चिंपैंजी और गोरिल्ला का अफ्रीका, ओरांगुटान, गिब्बन्स एशिया। That's why Asia and Africa, these 2 places are considered to be these 2 are considered to be the place of human evolution. Greatest drama of human evolution. Greatest drama of human evolution was dramatized in these 2 parts of the world, Asia and Africa. तो एशिया और अफ्रीका का पूरे दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है ह्यूमन के इवोल्यूशन में।
आप देख रहे हैं कि वहीं पे एप्स का ओरिजिन हुआ है, चिंपैंजी और गोरिल्ला का अफ्रीका में, और गिब्बन्स और ओरांगुटान का एशिया में। उसके साथ अभी थोड़े कल कहा था कि ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है वो भी एशिया और अफ्रीका में, जो ज्यादा नियरर है ह्यूमन एंसेस्टर के। That's why Asia and Africa are the two central places of human evolution. हमने कहा the greatest drama of human evolution was dramatized in these two parts. ड्रामा कहा जाता है घटना को। अब ह्यूमन के ओरिजिन से, ह्यूमन के ओरिजिन और इवोल्यूशन से बड़ी घटना तो इस दुनिया में हुई ही नहीं। अगर इस अर्थ के ओरिजिन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कोई घटना है तो वो है ह्यूमन का इवोल्यूशन, और वो इसी दो पार्ट में हुआ है दुनिया में, एशिया और अफ्रीका में। तो ये तो हो गया एप्स का। अब एप्स का भी एक फॉसिल, एप्स का फॉसिल पे क्वेश्चन आता है, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉसिल्स ऑफ एप्स। आपके असाइनमेंट में भी है। पहला जो फॉसिल पाया गया दैट वाज प्रोकॉन्सुल, PRONCULS, proconsuls, and the fossil was found by Leakey at the Great Basin of Lake Victoria in East Africa. अब फॉसिल ढूंढने वाले में, जिनको पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, लीकी का नाम सबसे ऊपर। लीकी, ही वाज ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट, ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। और ज्यादातर जो ह्यूमन इवोल्यूशन में जितना फॉसिल्स वगैरह मिला है या ज्यादा काम किया वो लीकी नहीं किया। उनको आप लोग कह सकते हैं ग्रेटेस्ट पैलियोंटोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एज फार एज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इज कंसर्न, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। तो लीकी ने ही एक फॉसिल ढूंढा ग्रेट बेसिन ऑफ लेक विक्टोरिया। बेसिन कहा जाता है किनारे वाला हिस्सा। लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया नाम का झील है ईस्ट अफ्रीका में, बहुत बड़ा झील है। उसी के किनारे उनको पैर की, पिछले वाले पैर की एक हड्डी मिली, छोटी सी हड्डी मिली। A small bone of the hind legs was recovered as fossil. अब एक फिनोमेना है, वो है रिकंस्ट्रक्शन। जैसे शरीर का अगर कोई हिस्सा, कोई पार्ट अगर मिल गया तो उसके बेसिस पे आप पूरे शरीर की संरचना कर सकते हैं। सीआईडी वगैरह पिक्चर में, सीआईडी सीरियल में दिखाता भी, ऐसे कहीं खोपड़ी का, स्कल का कोई छोटा सा पीस मिल गया या स्कल मिल गया, पूरा का पूरा चेहरा बना दिया। तो अभी होता है पैथोलॉजी, ये सॉरी फॉरेंसिक साइंस में ये सब होता है, डेवलप्ड है। कोई छोटा सा बोन मिल जाए, कहीं कोई चीज मिल जाए, उससे शरीर का आप पूरा का पूरा संरचना कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उससे एज, सेक्स सब मालूम हो जाएगा, उसका सब चीज पता चलता है। तो एक छोटा सा बोन मिला पीछे वाले पैर का, प्रोकॉन्सुल का, और जब उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया तो पाया गया कि दे वेर मूविंग ओवर द लैंड ऑन ऑल द फोर लिम्ब्स। ये जमीन पे मूव करता था अपने चारों पैर के ऊपर, यानी दे वेर फोर लेग मैमल्स। और ऐसा कोई भी मैमल जो चार पैर पे मूव करता हो वो कभी भी ह्यूमन का एंसेस्टर नहीं हो सकता। That's why proconsul was not the ancestor of human, but it was certainly the ancestor of primitive apes. Primitive ape का ancestor था, human का ancestor नहीं था, proconsul। अब उसके बाद एक फॉसिल मिला Dryopithecus. Dryopithecus fossil was found in different parts of Africa, again by Leakey. अफ्रीका में कई जगह पे ये फॉसिल मिला ड्रायोपिथेकस का। ड्रायोपिथेकस फॉसिल फाउंड इन अफ्रीका, सेवरल प्लेसेस ऑफ अफ्रीका बाय लीकी। अब एनसीईआरटी में या और भी कई जगह पे ये देखते हैं कि गलती कर दिया है कि प्रोकॉन्सुल और ड्रायोपिथेकस को एक ही मान लिया। ये अलग है, दोनों अलग अलग फॉसिल है। प्रोकॉन्सुल का ह्यूमन के एंसेस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। ड्रायोपिथेकस एक अलग फॉसिल मिला और ये कई जगह मिला अफ्रीका में, जिसको भी ढूंढा था लीकी ने।
तो ड्रायोपिथेकस का अहमियत या सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ड्रायोपिथेकस में तीनों ग्रुप का कॉमन कैरेक्टर मौजूद था, यानी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का कैरेक्टर भी था, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स का कैरेक्टर भी था ड्रायोपिथेकस में, और प्रिमिटिव ह्यूमन का भी कैरेक्टर था। तो इसलिए माना गया ये जो ड्रायोपिथेकस था that was the common ancestor of all the three, यानी old world monkeys, primitive apes and primitive human, इन तीनों का जो एंसेस्टर था वो एक कॉमन था ड्रायोपिथेकस। हालांकि पैलेंटोलॉजी में या ह्यूमन इवोल्यूशन में हर दिन नई नई खोज होती है, कई जगह फॉसिल मिलता है, फिर से पूरा का पूरा प्लान ही बदल जाता है पैलेंटोलॉजी का। तो अब हर दिन इतना फॉसिल मिलता है, हर दिन नया नया थॉट डेवलप होता है, नया नया प्रिंसिपल दिया जाता है। तो उससे बचाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको ये फिक्स कर दिया है कि आपको ड्रायोपिथेकस लीनिएज ही पढ़ना है, यानी आपको मान के चलना है कि ड्रायोपिथेकस से ओरिजिन हुआ ह्यूमन। तो ड्रायोपिथेकस से अब दो ब्रांच इवॉल्व हुआ, टू ब्रांच इवॉल्व फ्रॉम ड्रायोपिथेकस। एक शिवापिथेकस which evolved into primitive monkeys, शिवापिथेकस जो प्रिमिटिव मंकी में इवॉल्व हो गया, और दूसरा रामापिथेकस which evolved into primitive human। तो शिवापिथेकस ये प्रिमिटिव मंकी में इवॉल्व हुआ, और रामापिथेकस इट इवॉल्व इनटू प्रिमिटिव ह्यूमन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मंकी और ह्यूमन दोनों का कॉमन एंसेस्टर था ड्रायोपिथेकस। तो ये शिवापिथेकस था, मंकी का जो डिस्कस किया ही था, शिवालिक हिल्स में मिला था इंडिया में और फिर अफ्रीका में भी, और रामापिथेकस फॉसिल भी दोनों जगह मिला। इट वाज आल्सो फाउंड इन बोथ द प्लेसेस, एशिया में भी, अफ्रीका में, इंडिया में, चाइना में, हर जगह ये फॉसिल मिला। इसलिए हम लोग मानते हैं कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ह्यूमन के इवोल्यूशन। तो ये तो हो गया। अब हम लोगों को डिस्कस करना है फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन। तो फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन में आपको भेजा है, उसका सिर्फ नाम बता दें, अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और अगले ही क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजीज में भेज देंगे टाइम, और डिजीज अगले क्लास में स्टार्ट कर देंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। एक्चुअली अभी जो हम लोगों को फॉसिल्स पढ़ना है ह्यूमन फॉसिल का, उसमें पहला फॉसिल पढ़ेंगे हम लोग ये रामापिथेकस जो ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुआ। रामापिथेकस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद डिस्कस करेंगे जिंजनथ्रोपस। जिंजनथ्रोपस के बाद पढ़ेंगे हम लोग होमो हैबिलिस, जिसको टूल मेकर भी कहते थे। होमो हैबिलिस के बाद पढ़ेंगे होमो इरेक्टस। इरेक्टस यानी सीधा खड़ा हो गया, दो पैर पे, उसको होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे निएंडरथल्स। होमो इरेक्टस में भी दो ब्रांच है जिस पर बात होगी, एक तो पिथेकैंथ्रोपस जिसको जावा मैन कहते हैं, और दूसरा सिनेंथ्रोपस विच इज कॉल्ड पिकिंग मैन। जावा मैन एंड पिकिंग मैन बोथ वेर द टाइप ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी दो पैर पर सीधा खड़ा हो गया, तो ये पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और होमो इरेक्टस के बाद पढ़ेंगे निएंडरथल्स, एंड फाइनली we will study or discuss the Cro-Magnons। और अब तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि Cro-Magnons were the immediate ancestors of human। मॉडर्न ह्यूमन जो हम लोग हैं उसका सीधे एकदम इसका पूर्वज जो डायरेक्ट पूर्वज था वो था क्रोमैन। तो अगले क्लास में ये सब क्लियर हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा जो आज बताया है, और कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और कल ही स्टार्ट करेंगे डिजीज। क्लास का टाइम यही रहेगा 3:30